something about yourself and it's your पहले first आपके film, बारे right? में थोड़ा बताओ, आप किधर से आए, क्या है वो पूरा। सो माय नेम इज़ भैरवी आर्थ्या डेका। मैं आसाम की हूँ और मेरे बारे में मतलब मम्मी पापा, मैं मेरी मम्मी पापा मेरी बहन मेरे फैमिली मेम्बर्स। तो बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। నాకు సినిమా అంటే ఎంతో ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచే। सो इसके लिए उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई लाइक उसके बाद टीवी मूवीज़ वगैरह देखने लगी तो और ज़्यादा मतलब अपने आप को मिरर में देखकर कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। सो ऐसा एक ड्रीम देखने लगी। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद आ गई लाइक 2021 में। मुझे लगा था कि मैं आके ऑडिशन दूंगी, ट्राई करूंगी यहाँ पे। बट मुझे तेलुगु मतलब उस टाइम अभी मुझे तेलुगु बोलने आती, बट मैं अभी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आप लोगों के सामने पहली बार बात कर रही हूँ ना। कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर इट्स नॉट गुड ना। बट फिर भी मुझे अभी समझ में आते तेलुगु लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द तेलुगु एंड आई कैन स्पीक ऑल्सो। सो बट उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो मतलब तेलुगु मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने ऐसे 2-3 साल कंटिन्यूसली ऑडिशन दिया, बट मैं हमेशा मतलब वही उसके लिए मैं बहुत टाइम रिजेक्ट हुई हूँ। बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे तेलुगु सीखनी चाहिए। फिर आपका मैं तेलुगु ट्यूटर है, मेरी एक मैम है, मैम का नाम स्टेफी। तो उन्होंने मुझे एक 3 मंथ उन्होंने मुझे तेलुगु सिखाया। मतलब मैं ट्यूशन लिया मैम से। सो मैम आती थी 1 आवर मुझे तेलुगु सिखाती थी। उसके बाद मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी लाइक मेरी मेड लाइक कुक, उनमें उन लोगों से तेलुगु में बात करती थी। सो वैसे ही मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया। उसके बाद फिर मैं ऑडिशन दिया। उसके बाद भगवान के मतलब कृपा से फिर मुझे एक मूवी ऑफर हुई। मूवी नाम कोट्टा मलपू जो अभी रिलीज़ हो रही है। कोत्तापल्ली में आपका रोल क्या है? माय रोल नेम इज़ वारालक्ष्मी। ओके। हाँ, सो मैं पालकोल्लू कोनासीमा की लड़की हूँ एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरे। मतलब शी इज़ लाइक वेरी इनोसेंट एंड चुलबुली टाइप का। सो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और पहला ये फर्स्ट मूवी है, पहला नहीं कोई दिस इज सिनेमा द किया? फर्स्ट मूवी। फर्स्ट मूवी, ओके। सो वैसे What's your experience while doing this film when you've never been into a village like Consima? या नो या फर्स्ट टाइम। बट मैं ही बोलना चाहूँगी कि एक तो कोनासीमा का स्लैंग मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में उसको मतलब सीखने में प्रॉब्लम हुआ, बट जब धीरे धीरे मैं समझ गई वो स्लैंग मतलब बहुत माधुर्यम तेलुगु में बोलते हैं ना। हाँ माधुर्यम, हाँ हाँ हाँ। सो बहुत सुंदर है। उसके बाद आपका फूड, सी फूड फूड भी बहुत अच्छा है एंड एनवायरनमेंट, द कोकोनट ट्रीज एंड वो नारियल पानी बहुत टेस्टी है। तो इवन लोग भी बहुत अच्छे वहाँ के, दे आर लाइक वेरी हम्बल एंड सपोर्टिव भी है। सो मैं आपका शूटिंग का एक 1 मंथ पहले गई थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे वो आपका एक लाइक कोनासीमा लड़की कैसे होते हैं तो वो भी मुझे थोड़ा सीखना था, क्योंकि आई एम फ्रॉम आसाम। तो आसाम का कल्चर बहुत डिफरेंट है एंड कोनासीमा का लड़की बहुत डिफरेंट। आप लोग देखोगे मतलब मूवीज़ में आई एम लुक लाइक ए तेलुगु गर्ल ओनली। कोई मुझे बोलेगा नहीं कि मैं आसाम की हूँ। सो मैं 1 मंथ पहले गई जाके मैं वहाँ पे एक होटल थी वहाँ पे मैंने रहा था 1 मंथ के लिए। मैं और मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ। तो उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट देखा कैसा है क्या है, और उन लोगों से मैं जाके मिला पर्सनली भी। वहाँ पे आपका बीच भी गई हो, मंदिर थी, और मंदिर में जाके भी फिर लोगों से बात किया। फिर लोग मतलब लड़कियों को देखा मैंने कि दे आर लाइक कैसे मतलब ड्रेस करते, कैसे मेकअप करते और कैसे बात करते। तो उसके बाद फिर 1 मंथ लगा मुझे, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हुआ आफ्टर 1 मंथ। तो वैसे ही आपका रोल कैसे होता है इस मूवी में? मेरी रोल सी इज़ लाइक वेरी चुलबुली लड़की एंड वेरी इनोसेंट गाँव की लड़की। बहुत मतलब अपने मन मर्जी की मालिक, बस गांव में घूमती रहती है और सबको हंसाती है। तो सी इज़ वेरी इनोसेंट।
कोतमल में चांस कैसा मिला आपको? ये प्रोजेक्ट का कैसा? सो ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपका ऑडिशन दिया था. सो एक्चुअली डायरेक्टर जी ने ऑडिशन लिया था. तो उनको मतलब उनको ये लगा था कि पहले कि तेलुगु नहीं आती एक्टिंग का. उन्होंने मुझे पहले हिंदी में ऑडिशन दिया. सो एक्टिंग बोला कि अच्छा है बट अब तेलुगु में कुछ बोलना है बोल के बोला. तो उसके बाद फिर मैं तेलुगु में डायलॉग प्रिपेयर करके फिर मैंने उनको तेलुगु में भी ऑडिशन दिया. तो उनको अच्छा लगा कि मतलब मैंने डेडिकेशन देखे कि आप तेलुगु नहीं आते बट फिर भी आप इतना ट्राई कर रहे हो. तो वैसे ही उसके बाद आपका इवन आपका प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउस भी दे आर लाइक ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. क्योंकि उन लोगों ने भी मतलब ऐसा नहीं कि तेलुगु नहीं आती है मतलब उनको क्यों लोग ऐसा नहीं किया. दे आर लाइक ऑल्सो ठीक है डायरेक्टर ने बोला तो ऑब्वियसली शी हैज समथिंग. तो Tell about hero. हीरो ही इज़ गुड. जैसे कि आपका शूटिंग में अगर मुझे कभी कभी होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ डायलॉग्स कुछ इमोशन समझ क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है. तो कभी कभी ऐसा होता था एक दो बार ऐसा हुआ था. तो फिर उन्होंने मुझे आके समझाया कि ये ऐसे है ये ऐसे है. तो ही इज़ लाइक वेरी सपोर्टिव. We know his mother is one of the famous या I'm before. बिग फैन ऑफ हर. सो मैम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैम का सॉन्ग्स मैं जानती थी पहले भी. Okay. Did you meet her anytime या while shooting? Or? शूटिंग हाँ डे 1 में हम मिले थे. उसके बाद तो बीच में 3-4 बार हम मिले हैं इंटरव्यूज में भी ऐसा कुछ. Yeah. हाँ. So your experience overall in Telugu film industry, what did you learn? You are from Middle East and the culture was very different there. हाँ very The different. industry, film industry was also too different there. And in particularly South industry, हम्म. in Telugu industry, what did you learn and your experience? तेलुगु इंडस्ट्री का मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सो मैं जब से मतलब लाइक मैं क्लास 8-9 में थी तब से मैं तेलुगु सिनेमा मतलब देखना शुरू कर दिया था. इवन मेरे पापा ऑल्सो बिग फ़ैन क्योंकि मुझे अच्छा लगता था. इसलिए बहुत एक्शन रहता है मारपीट. सो आई लाइक एक्शन मूवीज़ मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है. तो वैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ था मतलब उसके बाद फिर जब आपका बाहुबली आया पुष्पा आया तो ऑब्वियसली सब पूरा इंडिया फ़ैन हो गया. तो मेरा मन था कि मुझे तेलुगु में ही करना है और यहाँ पे आना है. बट जब मैं यहाँ पे आई और मेरी एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. हाँ हालांकि रहता है कुछ कोई अच्छा कोई बुरा वो तो हर जगह रहता है आपका. नॉट ओनली तेलुगु मीन्स नॉट ओनली हैदराबाद नॉट ओनली असम नॉट ओनली दिल्ली मुंबई एवरी जगह रहते हैं. बट ओवरऑल लोग बहुत अच्छे हैं एंड आपका दे आर वेरी सपोर्टिव. मुझे इतना लगा. एंड एक्सपीरियंस और एक्टिंग में हाँ वो मेरी वजह से मैं रिजेक्ट हुई थी क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आता था. बट ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है. Coming to यस industry. नत्रंग थिएटर है अपन का मतलब एक्टिंग कोर्स लिया था. Natrang or Natraj? नत्रंग थिएटर. Son, Tell about the music director Yashwant Nag. Which is your favorite song in this movie? या सो एक्चुअली उनका आई एम सॉरी टू से जो सच है मैं वही बोलूँगी. मैंने उनका गाना पहले नहीं सुना था. बट हमारा मूवी में जो उन्होंने मतलब गाना किया आपका नाका ललोनी तारा का तो वो गाना मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा है. वो सुनने के लिए भी बहुत सुंदर है एंड मेरा मतलब पर्सनली वो गाना बहुत फेवरेट है. Tell about director. वो भी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली. उन्होंने भी काफ़ी अगर मुझे कभी अगर कुछ समझ में नहीं आता था सीन वगैरह तो सर मुझे समझा देते थे एंड सब सपोर्टिव है. What are the challenges you faced? Well, because you are a Assamese girl and you are coming to Telugu, what are the most challenging moments in this film? चैलेंज मेरे लिए वही था थोड़ा सा लैंग्वेज था. इवन मैंने तेलुगु तो सीखी थी बट अगेन आपका गोदावरी में डिफरेंट तेलुगु लाइक स्लैंग आते थे. तो वही मेरे लिए थोड़ा बहुत हुआ था. बट मुझे खुद पर विश्वास था कि आई कैन डू. नथिंग इज इम्पॉसिबल सो आई कैन डू. तो वो बिलीव था इसलिए और भगवान की आशीर्वाद था. गॉड ब्लेसिंग्स इज देयर. You say you hero or heroine. पवन कल्याण जी ही इज माय फेवरेट एंड महेश बाबू ही इज आल्सो माय फेवरेट. एंड हीरोइन तो बहुत है. रश्मिका मंदाना समंता मैम सो बहुत सारे हीरोइंस.
You look like Rashmi. చాలా మంది అండి. థ్యాంక్ యూ. Okay. What's your favorite place in इन हैदराबाद. Yeah. सो इन हैदराबाद माय फेवरेट प्लेसेस एक्चुअली सब हैदराबादी मुझे बहुत पसंद है. ऐसा कोई Favorite फेवरेट food? बिरयानी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी. So, देखते आ रही हो क्योंकि हाफ साड़ी एंड ज्वेलरीज वगैरह माता का ज्वेलरी. सो आई एम लाइक वेरी मतलब वेरी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है. तेलुगु कल्चर हो तेलुगु फिल्म हो इसके लिए मुझे हमेशा से अपने आप को मैं समझ ली थी मतलब अपने आप को खुद को मैं तेलुगु एक्ट्रेस बोल के मैं अपने आप को मतलब मैं जाऊंगी कभी ना कभी वहाँ पे ट्राई करूंगी. सो वैसे What is the tough scenes like you? ट्रेलर तो बोलना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी टाइम हमारा शूट क्योंकि वहाँ पे ना बारिश हुआ था. हम शूटिंग आपका जुलाई और अगस्त में मतलब हुआ था. Peak rainy season. हाँ तो इतना बारिश हुआ था. आज हम शूट के लिए रेडी है फिर सडनली बारिश आ जाता था तो ऐसे काफ़ी टाइम कैंसिल हुआ था शूट. तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था. Support from your producers. ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग आई बिकॉज उन्होंने काफ़ी मतलब अभी मैं उनको देखते आ रही हूँ क्योंकि आज हमारा ये मूवी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गया. एंड सो हम तो एक्टिंग किया खाली बट उन्होंने एक फिल्म बनाने का जो भी है पैसा मतलब आपका फाइनेंशियली हो या मेंटली हो उन्होंने अपना 100% दिया. इसीलिए आज हम सक्सेसफुली फिल्म रिलीज़ कर पाई हो. नहीं तो मैंने काफ़ी देखा है कितना सारा मूवीज़ बनते बनते भी रुक जाते हैं मतलब रिलीज़ नहीं हुआ या तो बहुत टाइम ले लिया. तो उनके लिए तो मतलब नो वर्ड मतलब आई कैन स्पीक एनीथिंग अबाउट हिम. ही इज़ ग्रेट. Your director. డిఓపి కూడా చాలా మంచి. చాలా బాగా తీశారు. baga tisa. You should say like that. Okay. This is a very And another is Sumant. So Sumant is new and Zabar Reddy garu obviously आप लोग जानते ही होंगे उनको. So they both are very हमारा रोल पूरा मूवी जी मैंने फाइनल मूवी देखा है 2-3 बार ही देखा है बट अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे एंड 100% मुझे ये भी पता है कि पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपका ये जो स्टोरी है ना ये मतलब ऐसा स्टोरी है बहुत साल के बाद आया है कि पूरा विलेज स्टोरी है. एंड इसमें एक बहुत सुंदर से आपका मैसेज है जो 100% मुझे पता है कि हर लड़की रिलेट कर पाएगी. सो बहुत अच्छा है. फैमिली के साथ जा सकते हैं खाली ये आपका फैमिली स्टोरी है. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फैमिली स्टोरी. कॉमेडी है सस्पेंस है एंड लव भी है. सो फैमिली के साथ आप सब लोग जा सकते हो. Do you have any idea of doing OTT films these days? या ऐसे में बनना है. सो अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा स्टोरी अच्छा है डेफिनेटली मैं OTT भी करूँगी मैं मूवीज़ भी करूँगी. सो रियल लाइफ में अपकमिंग आप projects? कैसा है ट्रेलर में देखा रियल लाइफ में मैं बहुत लाइक वरालक्ष्मी ओनली लाइक आई एम वेरी चुलबुली एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट. मुझे अच्छा लगता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ एंड और ये भी है कि मैं कुछ लाइफ में कुछ करके दिखाऊँ अपना कुछ आइडेंटिटी बनाऊँ क्योंकि लाइफ वन टाइम. सो एंड मैं अपने मम्मी पापा को भी प्राउड फील कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ एंड हमारा कोई भाई नहीं है. सो मैं ही सन हूँ मेरे मम्मी पापा का. सो वो माइंडसेट रख के सो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ तो वैसी हूँ. Who is your biggest inspiration to become? What is इंस्पिरेशन your- तो मुझे सबसे मिलती है. मैं किसी एक का नाम नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हर किसी की एक कहानी होती है. सो वो आपका जूनियर आर्टिस्ट हो या सीनियर आर्टिस्ट हो या सुपरस्टार हो या कोई भी हो क्योंकि सबका एक कहानी होती है एंड आई कैन फील दैट बिकॉज एक्टर हो या कोई भी हो सब बहुत मेहनत करके आते हैं. मुझे सबसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है. लाइक हमारा मूवी में गोपी बोल के कैरेक्टर है एंड निल्लोर बाबा बोल के कैरेक्टर आप लोगों को मूवी में पता चलेगा. मैंने उन लोगों को देखा है मतलब क्लोजली देखा क्योंकि मेरा जो एक्टिंग क्लास था तो उन लोग भी मतलब मेरे साथ ही आए थे एक्टिंग. तो दे आर लाइक इतना मतलब डेडिकेशन उन लोगों को मतलब एवरी डे ऑडिशन में जाता है. एवरी डे कभी भी मैं कॉल करो चक्री कहाँ हो मैं ऑडिशन दे रही हूँ ये वो मतलब. तो मुझे उन लोगों से ये सीखने को मिलता है कि भाई इतना डेडिकेशन है
है ना। सो वही मुझे सबसे मतलब मैं इंस्पायर होती हूँ, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा मुझे फील होता है। Any upcoming projects? अभी तो डिस्कशन चल रहा है, आप लोग ब्लेसिंग दीजिए एंड ऑडियंस का भी मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत ब्लेसिंग चाहिए, तो तब बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। ग्लैमर होना बहुत ज़रूरी है एक हीरोइन के लिए, या एक मतलब हीरो को भी हैंडसम होना ज़रूरी है। बट जब मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले मेरी भी एक मिसकॉन्सेप्शन थी कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मैं हीरोइन बन जाऊँगी, अगर वो सुंदर है तो वो हीरोइन बन जाएगी। बट ये इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा वो मिसकॉन्सेप्शन गया, क्योंकि सिर्फ सुंदर होने से नहीं, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप जितना मेंटेन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको गिरना पड़ेगा, बट गिर के फिर से उठना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू समथिंग। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक कि ग्लैमरस ये सब कुछ मैटर करते हैं। आपको अगर अच्छा कुछ मूवीज़ करना है या अच्छा कुछ इन एनी फील्ड, नॉट ओनली मूवी, जॉब हो, जो भी हो, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ऑफिस में भी बहुत कुछ बॉस कुछ बोलता है, ये कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होना पड़ेगा, वो करें तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। थैंक यू सो मच। All the best. थैंक यू सो मच।